राधे राधे। रूटीन्स फॉलो करनी पड़ेंगी और धीरे धीरे हम अपनी लाइफ की तरफ बढ़ रहे हैं। और जिनको लगता है कि मैं हमेशा रोती धोती रहूँगी, ऐसा नहीं होगा। हर एक ज़ख्म भरा जा सकता है और धीरे धीरे भर भी रहा है। कुछ रूटीन्स हैं जो लाइफ में हमेशा रिपीट करनी पड़ती हैं। वही खाना बनाना, वही सोना, वही उठना। बस ये है, हाँ, लाइफ में कहीं ना कहीं खालीपन है। जब कोई भी नहीं होता है घर पे, तब मैं अकेली होती हूँ। पहले मुझे अकेला नहीं लगता था, अब मुझे अकेलापन बहुत ज़्यादा खलता है। बट मैं धीरे धीरे रिकवर कर जाऊँगी और धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा। और आज मुझे कॉल करके मेरे साथ बात करने का मतलब ये कभी नहीं होगा कि सब कुछ सुधर जाएगा। मैं अब किसी से बात करना नहीं चाहती हूँ। आपको लगता है कि आप आज 1 महीने 1.5 महीने के बाद मुझे कॉल करेंगे और मैं आप सभी के साथ बात करूँगी, तो मैं नहीं करूँगी। मेरे साथ ज़बरदस्ती कोई बात नहीं कर सकता है। मुझे अब समझ आ चुकी है रिश्तों की, ज़बरदस्ती निभाए नहीं जाते हैं। मैंने आप सभी को मौका दिया था मेरे पास आने का, मेरे साथ बात करने का, और मैं अपना दुःख बाँटना चाहती थी। आज मैं अपना दुःख आपके साथ नहीं बाँटना चाहती हूँ। मैं अब समझ चुकी हूँ कि रिश्ते किस तरह के होते हैं, और मुझे जो समझाने की कोशिश की जाती थी वो भी अब मैं समझ चुकी हूँ। मैंने अब मान लिया है कि मेरी ज़िंदगी बस यहीं तक की है, मेरे पति और मेरा बेटा। इसके बाद कोई भी लाइफ नहीं है। सब अपनी ज़िंदगी में मस्त हैं, सब खुश हैं। मेरे दुःख से किसी को पड़ी नहीं थी, तो इसलिए मैंने अपने दुःख को अपने पास रखा है। आज अगर आपको लगता है कि आप इतने दिनों के बाद अगर मेरा दुःख पूछना चाहेंगे और मैं आपको बताऊंगी, तो ये आपकी गलतफ़हमी है। मुझे प्लीज़ कॉल ना करें, मैं किसी का कॉल उठाना नहीं चाहती हूँ। मेरे हस्बैंड को इस सिचुएशन में ना डालें कि उनको कोई उल्टा सीधा जवाब देना पड़े, क्योंकि वो जिस तरह से इस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हैं, कोई भी नहीं समझ पाएगा। वो मुझे जिस तरह से हैंडल कर रहे हैं, आपको लग रहा होगा कि मैं इतनी शांत होंगी, पर मैं इतनी शांत नहीं हूँ। वो मेरे हस्बैंड जानते हैं कि मैं किस तरह से टूटती हूँ और वो मुझे किस तरह से संभालते हैं। तो मैं अपने रिश्तेदारों से बस यही कहना चाहती हूँ, आपने मौका खो दिया और मौका बार बार नहीं मिलता है। हाँ, मैं दुखी हूँ बहुत ज़्यादा, पर मैंने आप लोगों को रात में ही कॉल किया था उस दिन, क्योंकि मुझे आप लोग ही नज़र आए थे। बेटी को हमेशा अपने माँ बाप ही नज़र आते हैं। किसी ने कहा कि हम अभी आकर के वापस गए हैं तो हम दोबारा नहीं आ सकते, और किसी ने कॉल ही नहीं उठाया। और जब बताया गया 2 दिन के बाद, तब भी कहा कि हम आएंगे। मैंने इंतज़ार किया था बहुत ज़्यादा, आप लोग नहीं आए। और मैं यहाँ पे मरने के लिए नहीं बैठती, इसलिए मैं यहाँ से चली गई थी। आज आप लोगों को मेरी वीडियो देख कर के ये एहसास हुआ। अगर वीडियो देख कर के आपको एहसास हुआ, तो मेरी लाइफ किसी की भी वीडियो की मोहताज नहीं है। अगर आपको यकीन नहीं था अपने बच्चे की बोली हुई बात पे, तो मुझे किसी भी तरह का प्रूफ देने की कोई ज़रूरत नहीं थी। मैंने ये अपनी मेमोरी के लिए चीज़ें डाली थी कि मुझे ज़िंदगी भर के लिए याद रहे, और बस ये पता नहीं कैसे कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। पर हाँ, मैं इतना बोलना चाहती हूँ, बेटी चाहे 10 साल की हो या 20 साल की हो या 30 साल की हो या 40 या 50 साल की हो, जब तक उसके माँ बाप ज़िंदा होते हैं, तब तक बेटी को एक उम्मीद होती है। आप लोगों ने मेरी उम्मीद ख़त्म कर दी। आप लोगों ने आप सबके होते हुए भी मुझे अनाथ का एहसास करवा दिया। तो कोई बात नहीं, मैं अनाथ तो अनाथ ही सही। अब आपके रिश्तों में कभी उलझना नहीं है मुझे। आप लोगों के इर्द गिर्द मंडराना नहीं है मुझे। मुझे अपनी औकात का एहसास हो चुका है। प्लीज़ मेरे हस्बैंड को कॉल करना बंद करें। मैं आप सभी से हाथ जोड़ कर के विनती करती हूँ, शायद आप लोग समझ जाएंगे। मैं अब किसी के हिस्से की नहीं। मैं मरूंगी तो भी इस बेजान शरीर का हकदार सिर्फ़ और सिर्फ मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड होंगे।
आप लोगों को मेरे पास आने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं जान चुकी हूँ सबको, इसलिए दिखावा दिखाने की ज़रूरत नहीं। आप अपने घर में खुश रहिए, मैं अपने घर में एक ना एक दिन खुश हो जाऊँगी। और मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। मेरी बात यहीं पे ख़त्म होती है। आप लोग मुझे ज़्यादा परेशान करेंगे तो मैं इस चीज़ से उभर नहीं पाऊँगी, इसलिए मुझे परेशान ना करें। मैं धीरे-धीरे अपनी इन चीज़ों से उभर जाऊँगी और आप इस तरह से जहाँ पे देख-देख करके मुझे कॉल कर रहे हैं, वहीं पे देखते रहिएगा कि मैं अपनी ज़िंदगी फिर से अच्छे से जीना शुरू कर चुकी हूँ। और बाकी बात आती है अब और जो लोग हैं मुझसे जुड़े हुए जिनको बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी कि मैं कैसी हूँ, तो अब मैं ठीक हूँ और अपनी ज़िंदगी को देखिए धीरे-धीरे मैं आगे बढ़ा रही हूँ। हाँ, अभी उतनी खुश नहीं हूँ, वैसी हँसती नहीं हूँ, पर अपने घरवालों के साथ जब अकेली होती हूँ, जब हम 3 लोग होते हैं इकट्ठे, तो मैं हँसती भी हूँ और बीच-बीच में मैं टूट भी जाती हूँ। पर ये देखिए, जो ज़िंदगी में ज़रूरी काम होते हैं ना, वो कभी नहीं रुकते हैं। तो हाँ, काम कर रही हूँ। कुछ एक लोग इसको छोड़ कर के चले जाते हैं। मेरी ये ज़िंदगी है, मुझे ये करना है और हर एक औरत करती है ये काम। और हाँ, मैं जीऊँगी, अच्छे से भी जीऊँगी, सारी चीज़ें चल रही हैं, कोई चीज़ रुकी नहीं है। थोड़ा परेशान हो कर के ही सही पर चल रही हैं। और हाँ, ये मेरा बर्थडे मंथ है, तो थोड़ा-सा सोच रही हूँ कि इसको एन्जॉय किया जाए। तो ये कुछ एक मैंने अपने बर्थडे की ड्रेस के लिए शॉपिंग करना स्टार्ट किया है। कुछ मैं लेकर के आई हूँ, कुछ मैंने स्टार्ट किया है। एनिवर्सरी छूट गई हमारी लास्ट मंथ, बट मैं बर्थडे अपना अच्छे से सेलिब्रेट करूँगी, क्योंकि जब तक ज़िंदा हूँ, तब तक जीना तो है ही, तो अच्छे से जीऊँगी। राधे राधे।